हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत सारे 11th के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट टर्म एग्जाम बस आ ही गया, 2 दिन बाद है ना। तो ऐसे में आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर तुम्हारे एग्जाम में 10-12 दिन बचे हुए देन दिस वीडियो इज नॉट मेड फॉर यू। तुम्हारे लिए ये वीडियो है 10 डेज स्ट्रेटेजी। बेटा इसको फॉलो करो, तुम्हारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी ये 10 डेज वीडियो देखा है और फॉलो नहीं किया तो बेटा ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम लोग क्या सीख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर कुछ लास्ट दिन बचे हुए हैं, 1-2-3 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें हम अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं और क्या वो टिप्स हैं जिससे हम अपकमिंग एग्जाम में अपना 100% दे सकते हैं। अपना 100% मतलब जितना हमने पढ़ा है एटलीस्ट उसमें से तो हम कोई गलती ना करें। ऑलराइट, कैसे इस चीज को करते हैं, इस चीज को समझते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या प्रेशर है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो प्रेशर हमारे पास बहुत सारे हैं, स्कूल का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, सिलेबस का प्रेशर, टाइम जो इतना सारा है जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। फिर देखेंगे हमारे पास कितना सिलेबस है और इसको कैसे कवर करना है। ये थर्ड में हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट में, कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। और लास्ट में बोनस के तौर पे मैं तुम्हें 3 टिप्स दूंगा तुम्हारे एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं तुम्हारे लिए। तो बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली चीज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हम अपना प्रेशर कैसे हैंडल करें। ये जो स्ट्रेस हमें हो रहा है एग्जाम का, हम इससे बाहर कैसे निकलें। तो बच्चे देख, ये जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स है ना, एक्चुअली तो ये तुम्हारे प्रिपरेशन एग्जाम्स हैं। तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम ये देख सकते हो कि मैं कितना पढ़ रहा हूं और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। यार ये सेल्फ एनालिसिस के एग्जाम्स हैं, तुम्हें किसी को प्रूफ थोड़ी करना है। स्कूल को, पेरेंट्स को, किसी को प्रूफ नहीं करना। तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं और हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम अपने आप को ही प्रूफ करने के चक्कर में हो तो तुम्हें काय का स्ट्रेस। भाई तुम अपना 100% दो, पढ़ाई में भी और एग्जाम में भी। तो तुम अपने आप से तो खुश होगे, तुम्हें पता होगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूं और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये टाइम, ये एग्जाम है तुम्हारे सेल्फ एनालिसिस का, किसी को प्रूफ नहीं करना तुम्हें। इसलिए स्ट्रेस लेने का कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रेस तो तब होता है ना बच्चे जब किसी को प्रूफ करना हो। तुम्हें किसी को प्रूफ नहीं करना, तुम्हें अपने आप को एनालाइज करना है। और ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास, ये प्रिपरेशन एग्जाम्स है तुम्हारे लिए, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी इफेक्टिव है। आई बात समझ? तो यहां टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री माइंड से तुम अपने एग्जाम्स दो। यहाँ पे सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो है सिलेबस। यार इतना सारा सिलेबस है जिसमें से हमें कुछ तो आता है और कुछ तो आता ही नहीं है। तो हम ऐसे में कैसे पढ़ाई करें? तो बेटा सबसे पहले तो मैं तुम्हें बोलूंगा, तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं करना। तुम्हें 100% सिलेबस कवर करने की दौड़ में नहीं दौड़ना। पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है। आपको कितना करना है, जो टॉपिक्स आपको पता है, आपने कहीं ना कहीं सुने, कहीं ना कहीं का मतलब आपने स्कूल में सुने ही हो, याद ना किए हो अलग बात है, लेकिन सुने तो होंगे। कोचिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हो रहे होंगे जो सुने तो होंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आप समझो स्कूल ही नहीं गए थे, या आप कोचिंग ही नहीं गए थे, या आपने स्कूल लेट ज्वाइन किया। ऐसे टॉपिक्स आपने बिल्कुल कवर नहीं किए। ऐसे टॉपिक्स को अभी नहीं पढ़ना है, ऐसे टॉपिक्स को अभी नहीं पढ़ना है। इसको बात के लिए छोड़ेंगे हम, फाइनल एग्जाम्स के लिए। हाँ मैं सही बोल रहा हूं, इसको फाइनल एग्जाम्स के लिए छोड़ेंगे। हम अभी उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे जिनके बारे में हमें नॉलेज ऑलरेडी है, जिनको हम थोड़ा सा तो पढ़ चुके हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर मेरे 6 चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में, तो मैं 4 चैप्टर्स ऐसे प्रिपेयर करूंगा कि उन 4 चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे बनना चाहिए। आई बात समझ? इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टडीज। जितना आप पढ़ रहे हो उतना तो आपसे बनना चाहिए ही एग्जाम में। आपको सब कुछ कवर करने के पीछे नहीं दौड़ना है अभी। सबसे पहला ये टिप। दूसरा, सिलेबस के अंदर ही एक चीज मैं बता देता हूं बेटा, यहाँ पे सब लोग हम नोट्स से याद करेंगे, है ना। हमारे पास नोट्स होंगे, हम पूरे नोट्स याद करेंगे। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस नहीं देखते। तो बच्चे सेकंड पॉइंट मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा, तुम नोट्स याद करो ठीक है, लेकिन उन नोट्स में से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो देखो कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कुछ भी जो भी पढ़ रहे हो उसमें से। कैसे देख सकते हो, तुम्हारे पास रिफ्रेशर्स हैं, रिफ्रेशर्स के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम यही नहीं जज कर पाओगे कि इसमें टॉपिक लिखना कौन सा है। तो ये गलती मत करना, क्वेश्चंस जरूर 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 देखना।
ठीक है, ये थे 2 पॉइंट्स। और तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें भी पता है तुम लेजीनेस के मारे हुए हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोई काम है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास लेजीनेस है, और ये लेजीनेस आ कैसे रही है? प्रोकास्टिनेशन से। मतलब कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, बस खाना खा लूं फिर पढ़ लूंगा, बस थोड़ा सा रेस्ट ले लूं फिर पढ़ लूंगा, बस थोड़ी देर यूट्यूब चला लेता हूं फिर पढ़ लूंगा। ये चीज नहीं करनी है, एटलीस्ट लास्ट के 3 दिन में तो बिल्कुल नहीं। अभी आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो रखने से आपको रखने के बाद जस्ट 1 घंटा पढ़ाई करनी है। कितना? 1 घंटा। बच्चे तेरे दिन में कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं। तुम 8 घंटे सोते हो, 2 घंटे में तुम्हारे रोजमर्रा के लिए कामों के लिए निकाल देता हूं, ठीक है, उठना, खाना पीना, नहाना, 2 घंटे उसमें गए। 2 घंटे और ले लो लेजर टाइम, 8, 2 और 2 12 घंटे। उसके बाद भी 12 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 12 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे? हमको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, ये नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट टिप मैं दे रहा हूं, वो ये है कि ये वीडियो रखने के बाद 1 घंटा पढ़ाई करनी है। यही माइंडसेट बनाओ कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है और अभी अपने बुक्स उठाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारे मेंटली एक चीज डेवलप होगी जिसको बोलते हैं मोटिवेशन। कैसे मोटिवेशन डेवलप होगा? कि बच्चे तू 1 घंटा पढ़ेगा तो अपने आप को तो प्रूव करेगा कि एक तो अपने आप से मैंने बोला कि मुझे ये 1 घंटा देना है और मैंने दिया भी, तो यू विल बी मोटिवेटेड कि हाँ मैं अपने आप की बात तो मानता हूं एटलीस्ट, है ना। जो तुम पढ़ोगे, तुम 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ यार मैं पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में भी आ रही है चीजें। तो तुम अपने आप अपने बाकी के 11 घंटे प्लान कर सकते हो कि तुम्हें कब कैसे बैठना है। बस ये मेरे कहने का मतलब है, प्रोक्रास्टिनेट अभी मत करो कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, वो अब मत करो, ठीक है। अभी जैसे ये वीडियो खत्म हो रहा है, इसके बाद 1 घंटा लग जाओ पढ़ाई पे, ठीक है। फिर उस 1 घंटे के बाद तुम्हें जितना समझ आ रहा है, जितनी जल्दी याद हो रहा है, उस हिसाब से तुम अपना आगे के 11 घंटे प्लान करो और उसमें पढ़ाई करो। कैसे करना है, कितना ब्रेक लेना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अभी बैठो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आएगा। सुबह उठ के पढ़ लेंगे, सुबह होगी ही नहीं। रात को लेट पढ़ लेंगे, वो रात नहीं होगी। तुम्हें अभी पढ़ना है। आई बात समझ? डोंट प्रोक्रास्टिनेट। दैट इज ऑल। इतनी सी ये बातें थी। अब आते हैं 3 गोल्डन टिप्स जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बच्चे ये तो लिख लो तुम, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये तो चीजें तुम्हें फॉलो करनी ही है, कुछ भी हो जाए। सबसे पहली बात, डोंट रश टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए, बहुत सारा कोर्स छूटा हुआ है, नोट्स नहीं लिखे थे, ऐसी सारी चीजों को अभी बैठ के कंप्लीट करने का कोई समय नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास जितने नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनमें से ही पढ़ना है आपको। ना अपने दोस्तों को परेशान करो उनके नोट्स लेके, ना तुम खुद परेशान हो, क्योंकि बच्चे अभी समझ में नहीं आने वाले। अभी सिर्फ वो चीजें समझ में आने वाली है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अभी अब उस रश में मत रहो कि हमें अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। ऑलराइट, डोंट रन फॉर योर बैकलॉग, सबसे पहला टिप। सेकंड टिप इज डोंट फील स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस में रह के एग्जाम नहीं दिया जाता। और स्ट्रेस होता कब है? जब हमको किसी को प्रूफ करना हो कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने तुम्हें सबसे पहले ही बता दिया, तुम्हें किसी को प्रूफ नहीं करना, तुम्हें अपने आप का पोटेंशियल रियलाइज करना है। तो किस चीज का स्ट्रेस बच्चे? तू खुद पढ़, जितना मैक्सिमम तुम पढ़ सकते हो तुम उतना पढ़ो, एंड उसको एग्जाम में लिख के आओ। तुम अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। तुम आज से अपनी मेहनत करो। तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी तुम्हारे लिए 3 दिन बहुत है। तुम पढ़ो उस 3 दिन में, और अपने आप जितना पढ़ रहे हो ना, सिर्फ उतने पार्ट को 100% एफिशिएंसी से लिख के आना है एग्जाम में। ये चीज डिसाइड करो अपने मन में, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। ये था दूसरा टिप। और लास्ट है, लर्न टू लीव द क्वेश्चन इन एग्जाम्स। ये मैं क्या बोल रहा हूं, लीव द क्वेश्चंस? हाँ, लर्न टू लीव द क्वेश्चंस। बेटा हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं बना, और हर क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकली करने के लिए भी नहीं बना। क्या मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक समझो क्वेश्चंस हैं। इसमें से बेटा जरूर 3rd क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हारा टाइम ज्यादा लेगा, और वो तुम्हें करते करते समझ आ जाएगा कि यार ये कैलकुलेशन बहुत टफ है, यहाँ पे तो ग्राफ बनाना है, यहाँ तो डायग्राम बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें नहीं करना। नहीं करना मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, उसको पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं करना। अगर आपने 1, 2 क्वेश्चंस कर लिए, 3 को स्किप करो, 4th करो, 5th करो, 6th करो, 7th करो, सारे हो जाने के बाद 3rd को अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा? 2 फायदे। सबसे पहला तो, अगर ये बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े कैलकुलेशंस हैं, अगर इनका आंसर नहीं आता ना, तो अपन वैसे ही हार मान जाते हैं कि अरे यार अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट कर चुके होते हैं। तो ये हमको बचाएगा उस चीज से, मतलब हम मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ जितना कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा, टाइम बहुत ज्यादा बचाते हैं ये क्वेश्चंस। कैसे? अगर सोचो तुमने बहुत अच्छी तरह मेहनत करके तुमने इसका आंसर ला भी दिया, सही आंसर, आधे घंटे में, तो बेटा ये क्वेश्चन तो 8 मिनट का था ना, तुमने इसमें 22 मिनट तो वैसे ही वेस्ट किए हैं। तुम वैसे भी अपने 22 मिनट में जो तुम कर सकते थे वो मार्क्स अपने वेस्ट कर ही रहे हो।
टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो टाइम मैनेज कैसे करना है? लर्न टू लीव द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकली सॉल्व नहीं करने, जिन क्वेश्चंस में ज्यादा कैलकुलेशंस है उसको लास्ट में करेंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, यही कुछ टिप्स थे जो आई होप तुम अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स से तुम पास हो जाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत अच्छे से पेपर करना, फाड़ के आना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं तुमसे मिलता हूं अगली क्लास में।